हाँ तो बच्चों, आज अपना कल मैंने आपको नोटिस बताए थे ना, आज भी अपना टॉपिक क्या है, नोटिस। अब देखो, मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोटिस है वो करवा दिए, और भी जैसे इम्पोर्टेंट है दो चार, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो आज अपना नोटिस है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आप क्या जाए, द स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट्स आर करंटली बीइंग हेल्ड इन योर स्कूल प्लेग्राउंड। यानी आपके स्कूल के खेल मैदान में हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। योर स्कूल टीम इज प्लेइंग द फाइनल मैच नेक्स्ट वीक। कि आपकी स्कूल की टीम अगले सप्ताह फाइनल मैच खेलने वाली है। बीइंग द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, स्पोर्ट्स सचिव होने के नाते, ड्राफ्ट ए सूटेबल नोटिस रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू सपोर्ट द टीम्स। यानी स्पोर्ट्स सचिव होने के नाते आपको एक नोटिस जारी करना है विद्यार्थियों को निवेदन करते हुए, यानी टीम को सपोर्ट करने के लिए, किसकी, फुटबॉल मैच की। तो अब देखो, इसमें आपको क्या करना है, सबसे ऊपर ऊपर आपको क्या लिखना है, संगठन का नाम, कि नोटिस किसके द्वारा जारी किया जा रहा है। तो स्कूल के द्वारा ही किया जा रहा है नोटिस, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के द्वारा, तो स्कूल का ही तो हो। तो स्कूल का नाम इसमें दिया हुआ नहीं है, तो आप कोई भी स्कूल का नाम लिख दो। जैसे ऊपर ऊपर क्या आएगा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, और ये बड़े अक्षरों में लिखना है आपको, ठीक है। उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखनी है, डेट, ठीक है। जैसे 5 अक्टूबर 2023 या 24 या 25, कोई भी डेट लिख सकते हो, ठीक है। उसके जस्ट नीचे लाइन के बीचों बीच क्या लिखना है आपको, नोटिस वर्ड, बड़े अक्षरों में, ठीक है। फिर आपको नीचे की लाइन में क्या लिखना है, टॉपिक, कि इसका शीर्षक क्या है, कि नोटिस का शीर्षक क्या है। तो क्या है इसमें, द फाइनल फुटबॉल मैच, द फाइनल फुटबॉल मैच, ये तो इसमें, तो इसको बड़े अक्षरों में लिखना आपको, ठीक है। फिर उसके नीचे की लाइन से आपको लिखना है इसमें, इसकी कम्युनिकेशन की, इसमें क्या क्या लिखना है आपको, ठीक है। तो यही तो लिखेंगे, द स्कूल टीम विल प्ले द फाइनल फुटबॉल मैच, कि स्कूल की टीम है वो फाइनल अंतिम फुटबॉल मैच खेलेगी विथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोखा। किसके साथ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोखा के साथ फाइनल फुटबॉल मैच खेलेगी। द मैच विल बी प्लेड ऑन द स्कूल ग्राउंड ऑन 7 अक्टूबर 2025 एट 4 PM। कि मैच है वो कहाँ खेला जाएगा, स्कूल के ग्राउंड में, कब, 7 अक्टूबर 2025 को 4 बजे। तो यही तो इसमें फाइनल फुटबॉल मैच ही तो खेलना है, तो किसके साथ खेलेंगे, कितनी बजे, कहाँ पर खेला जाएगा, यही तो लिखना आपको इसमें। तो हमारी जो स्कूल टीम है वो नोखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ फाइनल फुटबॉल मैच खेलेगी, और मैच है वो स्कूल के ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, कब, 7 अक्टूबर 2025 को 4 बजे। ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर फॉर, इस प्रकार सभी विद्यार्थी रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट, उनसे निवेदन किया जाता है कि उनको उपस्थित होने का निवेदन किया जाता है। डूरिंग द मैच के दौरान, एंड सपोर्ट द प्लेयर्स, और खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए, इसलिए नोटिस जारी किया गया है बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें यही तो आएगा कि फाइनल फुटबॉल मैच है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोखा के साथ खेला जाएगा, और मैच है वो स्कूल के ग्राउंड में खेला जाएगा, कब, 7 अक्टूबर 2025 को 4 बजे। और सभी विद्यार्थियों को वहाँ उपस्थित होने का निवेदन किया जाता है इस मैच के दौरान, और टीम खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए। अब इसके जस्ट नीचे क्या आएगा, लेफ्ट साइड में, किसका नाम, इसमें नाम दिया हुआ नहीं है ना, किस स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कौन है, तो कोई भी नाम लिख दो आप, उससे पहले उसका सिग्नेचर कर दो, विष्णु नाम है ना इसमें, तो इसका सिग्नेचर कर दो पहले, फिर नीचे नाम आ जाएगा विष्णु, फिर नीचे क्या आएगा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, उसका पद नाम क्या है विष्णु का, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, यानी खेल सचिव, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और नोटिस, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी लिख लेना। अब अगला नोटिस है अपने, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यू हैव लॉस्ट योर मैथमेटिक्स बुक समवेयर इन द स्कूल, कि आपने स्कूल में कहीं अपनी मैथ की पुस्तक खो दी है। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड, तो आपको नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स टू रिटर्न इट, कि आपको नोटिस जारी करना है, किस लिए, निवेदन करते हुए विद्यार्थियों की इसे लौटाना है, किसी को अगर मिली है
तो उसको लौटाना है। इफ़ द हैपन टू फाइंड इट, अगर यदि ये किसी को मिलती है तो इसको लौटाना है। यू कैन प्रोमिस ए सुटेबल रिवार्ड, और वादा किया जाता है कि आपको एक उचित इनाम पुरस्कार मिलेगा। तो देखो किसी बच्चे की मैथमेटिक्स की बुक है वो स्कूल में कहीं खो गई है, तो उसके लिए नोटिस, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर नोटिस जारी किया गया है विद्यार्थियों से क्या निवेदन करते हुए कि इसे लौटाने का, कि यदि किसी को भी ये बुक कहीं मिलती है स्कूल में तो उसको लौटाएं, तो आपको एक उचित पुरस्कार मिलेगा। अब देखो इसमें आपको दिया हुआ नहीं इसमें देखो संगठन का नाम दिया नहीं है ना, स्कूल ही तो है ये, तो स्कूल का नाम दिया हुआ नहीं है ना, कोई भी स्कूल का नाम लिख दो आप ऊपर ऊपर। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शाहपुरा, या कोई भी लिख सकते हो, यहाँ दिया हुआ नहीं है तो ये बड़े अक्षरों में लिखना आपको। फिर लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है, डेट 15 जनवरी 2025। फिर इसके नीचे लाइन के बीचों बीच क्या लिखना है आपको, नोटिस वर्ड बड़े अक्षरों में, ठीक है। फिर इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर नीचे की लाइन में इसका शीर्षक क्या है, हेडिंग क्या है, कि किस लिए लिख रहे हो आप, कि खोई हुई कोई चीज़ है ना उसके लिए तो लिख रहे हो, तो लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट यानी खोई हुई कोई चीज़ के लिए, तो लॉस्ट इसका टॉपिक हो गया। फिर नीचे की लाइन से लिखना आपको 2-3 लाइन में, देखो आधा तो आप पर्सन में से ले लो कि ए मैथमेटिक्स बुक हैज़ बीन लॉस्ट समवेयर इन द स्कूल कैंपस, कि एक गणित की किताब स्कूल के कैंपस में कहीं खो गई है। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट, तो ये तो पर्सन के अंदर ही दिया हुआ देखो कि सभी विद्यार्थियों से इसे लौटाने का निवेदन किया जाता है। इफ़ द हैपन टू फाइंड इट, कि यदि ये किसी को मिलती है तो इसको लौटाने का निवेदन किसी से, सबसे किया जाता है, सभी विद्यार्थियों को। ए जेल पेन विल बी रिवार्डेड, तो उनको क्या इनाम दिया जाएगा, पुरस्कार, ए जेल का पेन। तो देखो लॉस्ट इसका शीर्षक हो जाएगा, कोई भी खोई हुई चीज़ के लिए आप नोटिस जारी करते हो तो लॉस्ट इसका टॉपिक। फिर एक मैथमेटिक्स की बुक है वो स्कूल के कैंपस में कहीं खो गई है, तो सभी विद्यार्थियों से इसे लौटाने का निवेदन किया जाता है कि यदि किसी को भी ये मिलती है तो उनको क्या इनाम दिया जाएगा, एक जेल पेन। अब नीचे लेफ्ट साइड में क्या आएगा, किसने नोटिस जारी किया उसका सिग्नेचर, तो नाम दिया हुआ नहीं है इसमें, तो कोई भी नाम लिख दो। इसमें दिया हुआ हरिराम, तो सबसे पहले तो हरिराम ऊपर सिग्नेचर कर दो, फिर हरिराम उसका नाम लिख दो। फिर नीचे क्या पदनाम है उसका, क्लास 12 ए, यानी इस बच्चे की खो गई है तो इसने नोटिस बोर्ड पर चिपकाया है, तो क्लास 12 ए। तो ये हो गया आपका एक और पैराग्राफ, एक और नोटिस, ठीक है, तो ये भी लिख लेना आप। तीसरा है आपका अब देखो एक नोटिस अपना है, जिसे आपके क्वेश्चन आ जाए, यू आर यशपाल या फिर दीपिका स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, कि आपका नाम क्या है, यशपाल या फिर दीपिका, और आप कहाँ पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, तो आपका स्कूल है वो क्या आयोजित करने जा रहा है, माउंट आबू का के लिए एक शैक्षिक भ्रमण का आयोजन करने जा रहा है। तो ड्राफ्ट एंड नोटिस, तो आपको एक नोटिस जारी करना है, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो आपको एक नोटिस जारी करना है विद्यार्थियों को क्या सूचना देते हुए, यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को ये सूचना देते हुए इसकी, कि आपका स्कूल है वो कहाँ जा रहा है शैक्षिक भ्रमण पर, माउंट आबू, इसकी सूचना देते हुए नोटिस जारी करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ऊपर ऊपर क्या आएगा, संगठन का नाम, तो स्कूल ही तो है इसमें, देखो स्कूल का नाम दिया हुआ भी है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, तो ये आ जाएगा ऊपर ऊपर बड़े अक्षरों में, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में क्या आएगी, डेट, तो डेट इसमें दी हुई नहीं है तो कोई भी लिख दो, 11 जनवरी 2025। फिर उसके नीचे क्या आएगा, नोटिस वर्ड बड़े अक्षरों में, ठीक है, नोटिस वर्ड बड़े अक्षरों में, फिर उसको अंडरलाइन करना है। फिर उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, इसका शीर्षक क्या है, इसका टॉपिक क्या है, तो एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, इसलिए तो नोटिस जारी कर रहे हैं
तो एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, ये भी बड़े अक्षरों में लिखना है टॉपिक, ठीक है। तो ये हो गया 3 चीज़ें, ये तीनों आपको बड़े अक्षरों में लिखनी है, ठीक है। अब आपको नीचे की लाइन से लिखना है आपको शुरू से, ठीक है। द स्कूल हैज़ अरेंज फॉर एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, कि आपका स्कूल है, उन्होंने क्या अरेंज किया है, एक शैक्षिक भ्रमण अरेंज यानी व्यवस्था की है, कहाँ पर, माउंट आबू जाने के लिए, ऑन 21 जनवरी 2025। कब के लिए, 21 जनवरी 2025 को एक शैक्षिक भ्रमण की व्यवस्था करी है। देयर विल बी ब्रेकफास्ट, कि वहाँ पर क्या क्या होगा, ब्रेकफास्ट होगा यानी नाश्ता होगा, लंच होगा, एंड आफ्टरनून रिफ्रेशमेंट, और मध्यांतर में रिफ्रेशमेंट भी होगा थोड़ा, ठीक है। द चार्जेज विल बी रुपये 500, यानी इसका चार्ज क्या क्या लगेगा, प्रत्येक बच्चे का ₹500 फॉर ईच स्टूडेंट, यानी इसका चार्ज क्या होगा, घूमने के लिए, यानी इसमें लंच भी होगा, ब्रेकफास्ट भी होगा, तो इसके लिए प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए देने होंगे, ₹500। पेरेंट्स रिटर्न परमिशन, और पेरेंट्स की लिखित में अनुमति वुड बी रिक्वायर्ड, जरूरी है, जरूरी होगी, पेरेंट्स की लिखित में अनुमति भी जरूरी होगी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स, यानी जो जो बच्चे इच्छुक हैं वो अपना नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, जो नीचे सिग्नेचर दिए हुए हैं उनको, बाई 15 जनवरी 2025 को, 25 तक। तो ये है, देखो एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू के लिए नोटिस कैसे जारी करता है स्कूल के द्वारा, कि आपके स्कूल ने माउंट आबू के लिए 21 जनवरी 2025 को एक एजुकेशनल टूर का व्यवस्था करी है। तो इसमें क्या क्या होगा, ब्रेकफास्ट, लंच और रिफ्रेशमेंट भी होगा छोटा मोटा। तो इसका चार्ज क्या होगा, प्रत्येक बच्चे का ₹500, और इसके लिए पेरेंट्स की लिखित में अनुमति भी होगी। अब जो जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो अपना नाम 15 जनवरी 2025 तक दे सकते हैं। अब इसके नीचे क्या आएगा, नाम आ जाएगा, तो आप यशपाल लिख दो या दीपिका लिख दो, तो नीचे आ जाएगा यशपाल या दीपिका में से एक लिख दो कोई भी, और उसके नीचे क्या आएगा, उसके ऊपर उसका सिग्नेचर आ जाएगा, यशपाल का है तो यशपाल का, दीपिका लिख रहे हो तो दीपिका का, और उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, उसका पदनाम क्या है, नोटिस जारी कर रहा है उसका पदनाम क्या है, तो स्टूडेंट सेक्रेटरी एक्सर्शन क्लब, तो ये आ जाएगा इसका पदनाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और नोटिस। तो ये तीनों ही नोटिस आप लिख लेना, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इनको याद भी करना। कल मैं आपको 1-2 बच्चे और बता दूँगी, ठीक है।